ठोस अवस्था के पहले भाग में हमने ठोस, द्रव्य और गैस तीनों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। अब उसमें आगे हम आज हमारा जो चैप्टर ठोस अवस्था है उसको प्रारंभ करते हैं। उसमें सबसे पहले ठोस अर्थात पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण, परबल, अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा न्यूनतम दूरी पर संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होगा, ये बात मैंने आपको पहले बताई है। अवयवीकरण क्या होते हैं? अवयवीकरण का मतलब होगा कोई भी अणु, परमाणु या आयन, इन तीनों में से कोई भी एक होगा वो किसी पदार्थ का निर्माण करेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये कोई परमाणु है, परमाणुओं का समूह होगा, वो आपस में जुड़कर एक अवस्था प्राप्त करेगा और इन परमाणुओं के मध्य जो दूरी होगी वो न्यूनतम है। और ये जो कण है वो अंतराण्विक, अंतराण्विक का मतलब है अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इसलिए मैंने यहाँ लिखा अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा। फिर ये बात आ गई न्यूनतम दूरी पर, इनके मध्य दूरी है वो बहुत ही कम है, संकुलित होते हैं। संकुलित का मतलब होता है अंग्रेजी में संकुलित शब्द को पैकिंग के रूप में काम में लेते हैं, और पैकिंग का तात्पर्य होता है स्थित होते हैं, या स्थित के स्थान पर हम ये भी कह सकते हैं बंधे हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवीकरण होंगे वो अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा न्यूनतम दूरी पर पैकिंग या बंधे हुए होते हैं। इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है या ठोस है, इसका पता हम दो कारणों के द्वारा लगा सकते हैं। पहला कारण होगा अंतराण्विक आकर्षण बल, दूसरा कारण होगा वो होगा ऊष्मीय ऊर्जा, या हम यहाँ लिख कर बता सकते हैं कोई भी ठोस, कोई भी पदार्थ ठोस है, इसके दो कारण, इसके दो कारण हैं। दो कारणों में नंबर एक अंतराण्विक आकर्षण बल, दूसरा जो कारण है वो है ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए आप, ये कोई ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, ये मान लेते हैं कि ये बर्फ है और बर्फ के कारण आपस में आकर्षण बल के द्वारा संकुलित है, बंधे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बर्फ लेते हैं, ये मान लो बर्फ की आंतरिक संरचना है और बर्फ के जो कण हैं वो आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, तो बर्फ ठोस अवस्था में स्थित होगी। तो इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, यहाँ हम बोले ये अंतराण्विक आकर्षण बल परबल है। परबल का ही तात्पर्य होता है मजबूती से, ये जो आकर्षण बल है वो मजबूती से बंधा हुआ है। ऊष्मीय ऊर्जा कहने का तात्पर्य टेम्परेचर, तापमान, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को ताप दिया जाए, अर्थात ऊष्मा दी जाए। ऊष्मा देने के साथ क्या होगा, ऊष्मा देने पर
इन बंधों के मध्य या इन कणों के मध्य जो ये बंध बना हुआ है वो टूट जाएगा। उसमें ऊर्जा का तात्पर्य तापमान से है। टेम्परेचर किसी भी पदार्थ को दिया जाएगा, जैसे मान लो ठोस अवस्था के पदार्थ को उसमें ऊर्जा दी गई है तो उनके मध्य का आकर्षण बल क्या होगा, टूटेगा। तो इन दो कारणों में हम ठोस पदार्थ की व्याख्या कर सकते हैं। आकर्षण बल प्रबल होगा, उसमें ऊर्जा कम होगी, उसमें ऊर्जा क्या होगी, कम। ऐसी अवस्था या ऐसे पदार्थ को हम ठोस कह सकते हैं। ठोस क्या होंगे, ठोस वही पदार्थ होंगे जिनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल प्रबल होंगे और उसमें ऊर्जा का मान कम रहेगा। अब जैसे बर्फ है, बर्फ को ऊष्मा कम दी गई तो जैसे इसको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाएगा तो ये बर्फ रहेगी, और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और किस में बदल जाएगी, जल में, अर्थात द्रव्य अवस्था में। इसी प्रकार इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो ये जल है वो वाष्प में बदलेगा, अर्थात कैसी अवस्था आ जाएगी, गैसीय अवस्था आ जाएगी। ठोसों के प्रकार जिसमें हम पढ़ेंगे, 2 प्रकार के ठोस होते हैं। एक तो ज्यामिति के आधार पर ठोस है, दूसरे आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर। दोबारा देखिए, ठोसों के प्रकार। अब हमने जाना है ठोस होते क्या हैं। ठोस होते हैं जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होगा और उसमें ऊर्जा का मान जिनके लिए कम होगा। आगे ठोसों के प्रकार में ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हैं, आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, ज्यामिति के आधार पर ठोस। और ये मोस्ट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न पुटअप होता है तो इस भाग को हम ध्यानपूर्वक करेंगे। ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो प्रकार है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। और यहाँ से जैसे ही मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है, वो किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में कोई 4 अंतर लिखिए। क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या फिर क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल और इनके गुण हैं, उन गुणों में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ज्यामिति, ज्यामिति शब्द का अर्थ देखिए क्या है। ज्यामिति शब्द का अर्थ होता है इनकी संरचना या इनमें उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था, इनमें स्थित अवयवी कणों की व्यवस्था, इसी को बोलते हैं ज्यामिति। अवयवी कण जो होंगे, परमाणु, अणु, आयन, अगर उनका क्रम नियमित है और अवयवी कण एक व्यवस्थित क्रम में स्थित होंगे, वो क्रिस्टलीय ठोस होंगे। और अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होंगे तो वो एक क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जैसे कहने का तात्पर्य, कोई ठोस है, इस ठोस में उपस्थित अवयवी कण इस प्रकार एक निश्चित क्रम में एक नियमित अंतराल के बाद इनकी पुनरावृत्ति हो और एक व्यवस्थित क्रम में ये स्थित हो, इस प्रकार के ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और एक क्रिस्टलीय ठोस का मतलब, इसका डायग्राम इस प्रकार बनाया। एक क्रिस्टलीय में ये जो कण होंगे कहीं पास में कहीं दूर, इनका ना कोई क्रम है, इस प्रकार अव्यवस्थित होंगे, इनको बोलते हैं एक क्रिस्टलीय ठोस। जैसे सुबह प्रार्थना
स्थल पर पंक्तिबद्ध जो विद्यार्थी हैं वो रहते हैं। जैसे मान लो ये 9th क्लास के छात्र हैं, ये 10th क्लास के छात्र हैं, ये उनकी लाइन है, ये 11th क्लास और ये 12th क्लास। सब बच्चे सुबह प्रार्थना स्थल में पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े रहते हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम क्रिस्टलेट हाउस में देखने को या देखते हैं। और एक क्रिस्टलेट हाउस जब इंटरवेल होती है तो इंटरवेल या छुट्टी होने के समय सभी बच्चे मिक्स होते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था एक क्रिस्टलेट हाउस कहलाती है। के लिए क्रिस्टलेट हाउस, एक क्रिस्टलेट हाउसों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम एक सारणी बनाएंगे।